अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर है उसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे से लास्ट तक करेंगे और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहले क्वेश्चन से चौथे क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारे पास वो है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, मेक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। कह रहा है कि अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, यहीं तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके एंगल का सम कितना होगा, ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल, इनके एंगल का सम कितना आएगा। तो वो निकालने के लिए एक आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो ये दो ट्राइंगल में तकसीम हो जाएगा। दो ट्राइंगल में जैसे ही तकसीम होगा तो हमें पता है एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, प्लस इसका भी इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो दोनों इंटीरियर एंगल को मिला के 360 डिग्री होगा। कहने का मतलब है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 के बराबर होगा, जो हमने ट्राइंगल के मेथड से लगाया। एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 और इसका भी 180, दोनों को प्लस करने पे 360 आ जाएगा। तो याद रखना कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब कॉनकेव अगर हम ले लेते हैं इस तरह से, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्या ये बराबर होगा, क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ एंगल्स है वो कितने हैं, 3 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 3 है। इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, क्यों ट्राइंगल है। इसके भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, क्यों ट्राइंगल है। दोनों को सम करने पे कितना आएगा 360। कहने का मतलब है चाहे आप कॉनकेव मान लो, चाहे आप कॉन्वेक्स मान लो, दोनों क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 के बराबर होगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे आप ये वाला मान लो या चाहे आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल मान लो। ठीक है, इसमें भी दो ट्राइंगल बनेंगे, इसमें भी दो ट्राइंगल, और इंटीरियर एंगल का सम दोनों में सेम होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल। ठीक है, ये है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का, और इसमें भी इंटीरियर एंगल का जो सम आ जाएगा वो 360 डिग्री आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप जूम करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों आएगा ऐसा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि एग्जामाइन द टेबल। इस टेबल को गौर से देखो, ये जो टेबल है आपके पास इसको गौर से देखो। तो इस टेबल में क्या है, देखिए एक ट्राइंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड है तो एक पेंटागन है, 6 साइड है तो एक हेक्सागन है। इसके इंटीरियर एंगल निकालने का एक मेथड दिया गया है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अभी। देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल मालूम करते हैं। ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल निकालने का मेथड है, चाहे जो भी पॉलीगन हो, वो ये है कि सबसे पहले साइड देखना है। साइड कितना है, 3 है, माइनस उसमें से 2 माइनस करना है। साइड 3 है, उसमें से 2 माइनस करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 180 को। ये लाजमी है, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो 3 में से 2 निकालने पे एक इंटू 180 करने पे कितना आ गया 180। यानी एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। ठीक, फिर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। इसमें कितने साइड से 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 करना है इंटू 180 हो जाएगा। 4 में से 2 निकालने पे 2 इंटू 180 आ जाएगा। तो 2 0 0, 2 8 16, 2 1 2 1 3 आ जाएगा। यानी एक स्क्वायर या आप क्वाड्रिलेटरल मान लो, उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या आ जाएगा 180। कैसे आया, फिर एक बार देखिए। नंबर ऑफ साइड जितने होंगे उसमें से 2 निकालना है और 180 करना है। इस फॉर्मूले से आप इंटीरियर एंगल को मालूम कर सकते हो, चाहे जो भी फिगर आपको दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो है मिसाल के तौर पर हम करने की कोशिश करेंगे। अगर 7 साइड्स होंगे
तो n इज इक्वल टू अगर 7 होगा, 7 साइड होंगे, तो आपको क्या है फॉर्मूला इंटीरियर एंगल मालूम करने का, वो ये है कि 7 में से पहले क्या करना है आपको 2 माइनस करना है, इंटू क्या करना है 180 डिग्री करना है। तो 7 में से 2 निकालने पे 5 इंटू 180 करो तो आपका आ जाएगा 500 5 8 40 5 5 4 9, यानी हमारे पास कितना आ गया 900 डिग्री इंटीरियर एंगल आ जाएगा किसका, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है देखिए, ठीक है अगर नंबर ऑफ साइड 7 होंगे हेप्टागन का एक, ठीक है। इसी तरह अगर 8 होंगे ऑक्टागन का, उसका 1080 आ जाएगा। 8 में से पहले 2 माइनस करना है इंटू 180 करना है, तो 8 में से 2 निकालने पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 और 6 इंटू 180 करने पे 1080 आ जाएगा। इस तरह से आप जो है जितने भी साइड्स होंगे, चाहे जितना भी साइड दिया गया होगा, इंटीरियर एंगल आप मालूम कर सकते हो पॉलीगन्स का इस फॉर्मूले के थ्रू। याद रखना है n-2 इंटू 180 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है चाहे जितने भी होंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां हमें बोल रहा है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होता क्या चीज़ है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। अगर रेगुलर पॉलीगन 3 साइड के होंगे तो उसका नाम क्या होगा, 4 साइड के होंगे क्या नाम होगा, 6 साइड के होंगे क्या नाम होगा। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें नंबर ऑफ, हमने इसको चीज़ को डिस्कस किया था, नंबर ऑफ साइड्स, सारे साइड्स इक्वल होंगे। नंबर ऑफ जो एंगल्स है, मेजर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ एंगल्स जो होंगे उनके मेजर जो है वो इक्वल होंगे। तो ऐसे पॉलीगन को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अब कह रहा है कि 3 साइड वाला, मिसाल के तौर पर 3 साइड वाला ये हुआ और इसको कहते हैं हम ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये रेगुलर होगा यानी सारे साइड्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स बराबर हो और सारे एंगल्स बराबर हो तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास मिसाल के तौर पर 4 साइड होंगे, ठीक है, 4 साइड वाला अगर सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे तो इस पॉलीगन का नाम क्या है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। इस पॉलीगन का नाम है स्क्वायर, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 साइड वाला, अब हमारे पास 6 साइड वाला है, 5 साइड वाला तो नहीं है, 6 साइड वाला हमारे पास एक पॉलीगन है, उसका नाम क्या है, 6 साइड होंगे तो हेक्सागन, ठीक है। और अगर ये सारे साइड बराबर होंगे तो इसको हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन, याद रखेंगे आप, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं आएगा, क्वाड्रिलेटरल में तो आपका रोम्बस भी आता है, आपका जो है पैरेललोग्राम भी आता है, मगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें चारों साइड और चारों एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन आएगा यहाँ पे अगर 6 साइड्स होंगे, अगर 6 साइड्स होंगे ना, 6 साइड्स होंगे तो उसको हेक्सागन कहेंगे, मगर उसके सारे साइड्स, अगर रेगुलर का मतलब वही हुआ ना, सारे साइड्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे, तो रेगुलर हेक्सागन उसको हम कहेंगे। समझ आ गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहला वाला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फाइंड, हमें x का वैल्यू मालूम करना है और हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और इंटीरियर एंगल दिया गया है। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो सारों में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 के बराबर होता है, हमने मालूम किया था। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो हमें सारों को प्लस करना पड़ेगा, 50 130 120 और x, 50 130 120 और x को सारों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, इसमें कितने साइड्स है देखिए 1 2 3 4 यानी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल इसके इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा कितना 360 डिग्री, सारे प्लस करके। तो देखिए 50 प्लस ये हो जाएगा कितना 150 है ना, 150 हो जाएगा ना, ये 150 प्लस x इज इक्वल टू 360, ये थोड़ा गलत हुआ है शायद, ये 180 है, सॉरी 130 120, अच्छा वही है, सॉरी ठीक था। तो 50 प्लस क्या था हमारे पास 130 और हमारे पास था 120
और प्लस एक्स था, सारों का एंगल का सम आ जाएगा 360। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो 50 प्लस ये दोनों प्लस करने पे 250 प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस करने पे ये आ जाएगा एक्स और यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 50 के ऊपर 250 डालने पे 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। में थोड़े जल्दी में लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है। x इज इक्वल टू 360, ये जाएगा इधर तो माइनस 300 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू, जब 360 में से 60 निकालेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा, यानी ये जो x का सम होगा वो 60 डिग्री होगा, इसके एंगल का सम। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया गया है, ये वाला एंगल नहीं दिया गया है, ये वाला, ये पोर्शन यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है। देखिए ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 प्लस आ जाएगा, इसका कुछ नाम रखेंगे, मिसाल के तौर पर बी रख दो, इस एंगल का नाम बी रख दो। ठीक है, 90 प्लस बी वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पैर एंगल से साथ में है ना, बिल्कुल है ना, ये और ये एंगल बिल्कुल साथ में है, तो लीनियर पैर एंगल, तो हम बी आराम से निकाल सकते हैं, 180 आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 और ये जाएगा इधर माइनस 90 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 90, यानी हमारे पास b का वैल्यू क्या आ गया, अब जाके आ गया 90 डिग्री। अब क्या करोगे आप, b को 60 को 70 को और x को प्लस करोगे और x का वैल्यू मालूम करोगे, सारों का सम कितना आएगा 360 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो होप ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करोगे। ये जो आपका अपना ये वाला क्वेश्चन है, सी वाला और डी वाला, ये आप दोनों करोगे, ट्राई करोगे। अगर नहीं आता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मालूम करना है, यानी हमें x, y और z का वैल्यू मालूम करना है। वो कैसे मालूम करोगे आप, वो देखिए ऐसे मालूम करोगे। सबसे पहले तो ये जो एक्स वाई जेड है वो इंटीरियर एंगल नहीं है, वो एक्सटीरियर एंगल है एक्स वाई जेड। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 90 प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। क्यों? क्योंकि एलपी है, लीनियर पैर एंगल से, तो एक्स का वैल्यू हमें 90 आ जाएगा, यानी ये वाला एक्स का वैल्यू 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इस 30 और इसका करेंगे z प्लस 30, जैसे कि z प्लस 30, इसका भी 180 आ जाएगा, क्योंकि लीनियर पैर एंगल से। ठीक है, लीनियर पैर एंगल, तो हमारे पास z का वैल्यू 150 आ जाएगा। z का वैल्यू कितना आ गया 150, यहाँ पे 90 आ गया। अब हमें y का वैल्यू मालूम नहीं है, वो हम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वो मालूम करने के लिए हम जो है वो मालूम करने के लिए हम आल्सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। तो जो y का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा 120 आ जाएगा। क्यों? कैसे? देखिए आप इस तरह कर सकते हो इसको, यहाँ पे 90 प्लस 30 प्लस अगर आप करोगे, इसका नाम मिसाल के तौर पर कुछ रख दो, इसका b रख दो, प्लस b, वो सारों का सम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 180 में से हमें कितना निकालना होगा, देखिए 9 10 11 12 120 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो है y का वैल्यू y का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू, ठहरिए इनको मिटाने दीजिए मुझे पहले, यहाँ पे जो है y का वैल्यू आपको आ जाएगा, हम अंदर वाला वैल्यू मालूम करते हैं। फिर जब y का वैल्यू मालूम करते हैं, अंदर वाला कैसे मालूम होगा, सारों को प्लस करना पड़ेगा ना, जैसे कि हमने अभी किया 90 30 और ये b को प्लस करने पे कुछ आ जाएगा। फिर इसके बाद जब हम इन दोनों को y और b को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना। तो जब हम y का वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो फिर जाके जो है 120 डिग्री एंगल आ जाएगा इस बाहर वाले का। ठीक है, तो बस
ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। आप जो है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको और भी आसान बनाने के लिए देखिए, और भी आसान बनाने के लिए, और भी आसान बनाने के लिए, ये तो हमें मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, सारों को प्लस करोगे, ये 150 आ गया मिसाल के तौर पर, ये 90 आ गया हमारे पास, और प्लस ये हमारे पास वही है, सारों को प्लस करके 360 आ जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा याद रखना वो 360 के बराबर होता है। तो इन दोनों को फिर प्लस करोगे, फिर वाई का वैल्यू जब आप मालूम करोगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी वाला देखिए आप, बी वाला भी ऐसे ही किया हुआ है। बी वाला देखिए, ये वाला है, हमें जो है एक्स वाई और इसका मालूम करना है, जेड का वैल्यू मालूम करना है। तो आप जो है ये मालूम कर सकते हो, जैसे कि ये वाला अंदर वाला, ये अंदर वाला जो एंगल है वो मालूम कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस एन, इसका नाम एन रखा हुआ है, ठीक है। इस वाले का नाम एन रखा हुआ है, सारों का सम जो है 360 के बराबर आ जाएगा। फिर ये मालूम हो जाएगा, जब ये मालूम होगा तो ये 60 और जेड प्लस करके वो 180 के बराबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपको, देखिए, ठीक है। जैसे कि W प्लस 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 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 देखिए, यहाँ पे आराम से देखिए, देखिए W प्लस 100 इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ है, क्यों? देखिए W प्लस 100 इज इक्वल टू 180, असल में ये वाला है, ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। W प्लस 100, ये इंटीरियर एंगल हमारे पास 100 आ गया, तो वो आ गया हमारे पास 180 डिग्री के बराबर, और W का वैल्यू यहाँ से हम आराम से मालूम कर सकते हैं, और W का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, देखिए ना यहाँ पे W का वैल्यू हमें आराम से आ जाएगा 180 माइनस 100 करके W का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे Y का वैल्यू मालूम करना चाहे आप कर सकते हो, आप यहाँ पे X का वैल्यू मालूम कर सकते हो, Z का वैल्यू भी आप मालूम कर सकते हो। इसी मेथड से आपको करना है, इतना कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। फिर भी आपको कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे ही करना है इसको, और कोई इसमें आपको अगर लीनियर पेयर के बारे में पता चल गया तो आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बी वाला, ए और बी वाला क्वेश्चन जिसको हमें करना था, एक्स का वैल्यू निकालना था। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो 180 में से देखिए, यहाँ पे देखिए, शिट, 180 में से 20 निकालना पड़ेगा ना एक्स का वैल्यू मालूम करने के लिए। देखिए, खुदाया दिमाग, 180 में से देखिए 120 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 180 माइनस 120 आ जाएगा। 180 में से 120 निकालने पे हमारे पास कितना बचेगा, 40 50 60 नहीं, 60 बचेगा, 60, तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी 60 डिग्री जो है एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बाहर वाले के 60 डिग्री, जैसे कि हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, आराम तरीके से हम जो है इन वैल्यूज़ को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एलपी लीनियर पेयर एंगल्स का मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2। अगला वाला जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 है, जिसमें हमें मालूम करना है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। एक्स का मालूम करना है। आप इस चीज़ के लिए आप याद रखोगे एक्सटीरियर एंगल का सम, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है 360, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो 6 साइड वाला हो, चाहे 7, चाहे 8, जितने भी साइड होंगे उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा, वो आएगा। मिसाल के तौर पर एक ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से, इसके एक्सटीरियर एंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल से इनका सम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360।
ठीक है। एक स्क्वायर है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठहरिए, ये स्क्वायर के एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर का 360 आ जाएगा। चाहे आप पेंटागन मान लो, हेक्सागन, आपको शॉर्ट में यही याद रखना है कि जो पॉलीगन होता है, कोई भी पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल अलग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक, खत्म। तो देखिए इसमें आपको ए पार्ट में आपको क्या मालूम करना है, एक्स का वैल्यू। तो सारों को प्लस करने पे 125, 125 और एक्स को प्लस करने पे 125, 125 और एक्स को प्लस करने पे, सारों को प्लस करने पे 360 आ जाएगा। 125, 125 कितना हुआ, 5 5 10, 0 हासिल है 1, 2 2 4 2 1 5, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 360 में से निकालो 250, तो हमारे पास बच जाएगा 0, 6 में से 5 1 और 110 डिग्री जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ये भी आप कर सकते हो। ये एक पेंटागन है, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, 5 साइड है, इसमें 5 साइड है। 5 साइड होने पे क्या हो जाएगा, 5 साइड होने पे ये एक पेंटागन बन जाएगा। फिर भी इसके ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये 90 एंगल सारों को प्लस करने पे फिर भी इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका आ जाएगा 360। 360 आने पे फिर आप जो है इस एक्स का वैल्यू आराम से मालूम कर सकते हो, ठीक। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला वाला क्वेश्चन। अब जाते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ठीक है। तो देखिए यहीं सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। इसमें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है 110, वहीं से आप यहाँ पे जो है 50 डिग्री आ जाएगा, मिसाल के तौर पर एक्स का, या हाँ एक्स का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसके अंदर, एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगन के अंदर 360 के बराबर होता है। ये याद हुआ तो समझो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अगर 9 साइड होगा तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कहा है कि अगर 9 साइड्स होंगे तो एक्सटीरियर एंगल का, एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा ये मालूम करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है कितने के बराबर होता है, हर एक पॉलीगन में 360। अगर उसमें 9 साइड्स होंगे तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 4 ज़ा 36, 900, यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि हर एक जो एंगल होगा 9 साइड में, जो हर एक एंगल होगा बाहर वाला वो 40 डिग्री का होगा, यानी 40 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। वैसे ही मिसाल के तौर पर अगर 15 साइड होंगे, 15 साइड वाला कोई फिगर होगा, उसका मतलब हमें मालूम करना है जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है वो कितना होगा। वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता है हमें सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, डिवाइड बाई क्या करना है 15 करना है, ठीक है। डिवाइड बाई 15 करना है जितने साइड से, तो एक जो है ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने का मेथड है वो भी 1, एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। 15 2 ज़ा 30, कितना बचा 6, 15 4 ज़ा 60, 6 बचा ना, 15 2 ज़ा 30 और 6 बचा, 15 4 ज़ा 60। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल वो आ जाएगा, अगर 15 साइड होंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, समझ आएगा, एक एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक। वैसे ही आपको जो है करते जाना है, जैसे कि यहाँ पे है मिसाल के तौर पर
देखिए 140 आ गया और 24 है ना, जैसे कि हमने किया अभी। तो जितना आपको याद शॉर्ट में ये रखना है कि जितना 360 डिग्री को रखना है, डिवाइडेड बाय आपको करना है जितना साइड दिया गया होगा। जैसे कि 2 साइड दिया गया होगा, या सॉरी 2 साइड तो हो नहीं सकता पॉलीगन, 3 साइड दिया गया होगा एक ट्राइंगल का, उसके एक्सटीरियर एंगल का, एक एंगल का मेजर आपको मालूम करना है। तो 3 1 3 3 2 6 120 डिग्री आ जाएगा। इससे ही आपको जो है क्वेश्चंस को करना है। अगर ये आपको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल के केस में है ये। अगर एक्सटीरियर एंगल मिसाल के तौर पर आपको मालूम करना होगा और साइड्स दिए गए होंगे तो आप वो कर सकते हो आराम से, जैसे कि हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की जानिब बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है हमें हाउ मनी साइड्स ऑफ डस ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखो अच्छा भाई, तो साइड अब हमें मालूम करना है। हमें एक एंगल दिया गया है 24 डिग्री के बराबर है, तो साइड मालूम करना है। इसका सीधा रेसिप्रोकल करना है। 360 से किसको डिवाइड करना है, 24 को, है ना, 24 डिग्री को। जब ये करोगे तो आपको साइड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। अगर एंगल से डिवाइड करोगे तो साइड आ जाएगा, अगर साइड से डिवाइड करोगे तो आपको एक एंगल आ जाएगा। यहाँ पे एक साइड मालूम हो जाएगा, एक नहीं मतलब कितने साइड्स होंगे वो आपको मालूम हो जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 8 16 सॉरी 2 0 0 2 6 12 यहाँ पे लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ देखिए नहीं थोड़ा कम एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, देखिए नहीं 15 है, 15 डिग्री नहीं सॉरी ये ऊपर वाला है ना। देखिए 24 से 360 डिवाइड बाई 24 करके यहाँ पे है ना, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद 15, यानी इसमें ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स आते हैं, इसमें आते हैं 15 साइड्स, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन नंबर चौथा है। देखिए आपको क्या करना है, हाउ मनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द इंटीरियर एंगल इज 165। अब हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटीरियर एंगल है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल मालूम करोगे। इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल मालूम करने के लिए मिसाल के तौर पर ये एक एंगल है, इस अंदर वाला है 165, हमें बाहर वाला मालूम करना है, ये बाहर वाला मालूम करना है हमें। तो बाहर वाला मालूम करने के लिए हम लीनियर पैर डालते हैं, यानी 180 प्लस अगर हम करेंगे x प्लस अगर हम करेंगे 165 तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो हमें 180 में से 125 निकालना पड़ेगा। 180 में से 100 यानी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो 165 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर एंगल मालूम करने के लिए 180 में से 165 माइनस करना पड़ेगा, 15 आ जाएगा। तो 15 से फिर इसको डिवाइड करना है। देखिए 15 एक्सटीरियर एंगल है, 15 है हमारे पास, आ गया एक्सटीरियर एंगल। जब 15 एक्सटीरियर एंगल आ गया तो इसके नंबर ऑफ, ये एंगल है, ठीक है, डिग्री लगाओ यहाँ पे, ये एंगल है, डिवाइड बाई 15 15 30 15 चौके 60 24 डिग्री आ जाएगा फिर से मतलब 24 डिग्री नहीं आएगा, सॉरी 24 यहाँ पे आ जाएगा साइड्स, 24 साइड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई इंटीरियर एंगल दिया गया होगा तो हम सीधे 360 से इंटीरियर एंगल को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि इसको एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि 10 डिग्री दिया गया होगा तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 10 निकालना पड़ेगा, यानी 170। अब फिर जो है जाके 360 से 170 को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ जाएगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।